नमस्कार सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए है जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं या डाइवोर्सी हैं या फिर कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, यानी कि या फिर लव रिलेशन में रहे हैं लेकिन दूरियां बन चुकी हैं। तो जो भी रीज़न रहा है लेकिन सिंगल मानते हैं अपने आप को, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 से 12 मार्च के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सहजी सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है नहीं सॉरी सहजी के लिए रिसेंट पास्ट देखते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। सहजी का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो नए जो पर्सन की यानी कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वहाँ आप अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ एडिक्शन, कुछ लस्ट है उस रिश्ते में, मतलब यानी कि प्यार होते हुए भी वो प्यार नहीं दिखाई दे रहा कि जो होना चाहिए। मतलब आप में से कोई एक जना ऐसा लग रहा है कि महसूस कर रहा है कि कोई तीसरा पर्सन है हमारे रिश्ते के बीच में जो रुकावटें दे रहा है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे रिश्ते में तीसरा पर्सन आ जाता है, तो बातें करने का स्वभाव किसी किसी का ऐसा होता है जो दूसरे के साथ बहुत जल्दी लगता है कि वो अटैचमेंट फील करता है, लेकिन उनके पार्टनर को वो चीज़ें पसंद नहीं होती। तो उस तरह की एनर्जीज इसमें दिखाई दे रही है कि प्यार होते हुए भी प्यार दिखाई नहीं दे रहा। बहुत गहरा प्यार है लेकिन उसके साथ एडिक्शन और लस्ट भी है। तो अगर समय रहते इधर उधर बिना भटके हुए उन चीज़ों के लिए डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे और अपने प्यार के लिए जो खड़े हुए हैं या खड़ा होने की कोशिश की है, तो अपने लिए, अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उसके लिए आपको अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़ा हो, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है। वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, डीप वाला प्यार होगा, खुशी होंगी उस रिश्ते में। अगर समय रहते आपने उन चीज़ों को संभाला जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही थी, उन चीज़ों के लिए आपने स्टैंड लिया है, डिसाइड किया है, आमने सामने बैठकर डिसीजन लिया है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो वहाँ अच्छा गहरे वाला प्यार बनता दिखाई दे रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल भी ये होगा। समय और वक्त के साथ चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहेगी। फिलहाल के लिए जो एनर्जी है वो कैसी है आपके लिए। जी, जो पास्ट पर्सन है जो आपका, वही जो बात की है कि तो उसमें अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, एकदम जंप मत लगाइएगा, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और एक थोड़ा सा रिस्क उठाइए। परिवार और फैमिली के साथ अपने एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, यानी कि टीम वर्क कीजिए। अगर अपना टीम वर्क लगाएंगे, किसी का मदद लेते हुए, किसी का सपोर्ट लेते हुए, अगर एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, और जो रिश्ते में आप गहरा प्यार, गहरा रिश्ता जो आपका रहा है पास्ट में, वो उन पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएंगे, यानी कि फिर से उसी अंदाज से आप एक दूसरे के साथ पेश आएंगे। उन्हीं जगह पर जाइए, वहीं वही बातें कीजिए जो आपको खुशी देती थी, एक अच्छी वाइब्स देती थी, आगे बढ़ने में हेल्प करती थी। उन्हीं चीज़ों को याद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे प्रेजेंट में भी, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि फिर से खुशियाँ आपकी
लौट कर वापस आ सकती हैं, जो शायद आपकी पास्ट में चली गई थी। जो दूरियां और परेशानी थी वो फिर से आएंगी अगर आप इसमें परिवार और फैमिली की मदद लेते हुए या किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद लेंगे जो इस रिश्ते में नॉन है, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी रिश्ते की। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया लवर यानी कि नया रिश्ता आपकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है। जी, अगर आप किसी नए पर्सन के साथ थोड़ा डेट्स पर जाइए, चैटिंग कीजिए, बातें कीजिए, उनके साथ घूमना फिरना कीजिए, अपनी बातें सुनाइए, उनकी सुनिए, गिले शिकवे दूर कीजिए। और हो सकता है कि ये जो एनर्जी है, एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप बहुत उनसे एज में छोटे हो सकते हैं या तो फिर सामने वाला हो सकता है कि एक तरफ से कोई डाइवोर्स भी रहा हो पहले, या तो आप या तो आपके पर्सन जो भी आ रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, चैटिंग करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ ऐसी करेंगे जो आपको खुशी दे सकती है। तो चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ आपको इस रिश्ते से मिल सकती हैं, काफ़ी अच्छी जो है जो एनर्जी दिखाई दे रही है नए पर्सन की। लेकिन एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, आप यंग हैं या सामने वाला यंग है, तो उस एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो चीयरफुल रिश्ता होगा, खुशहाली में तब्दील होगा। जो भी पास्ट में आपको परेशानी दुविधाएं रही हैं किसी दूसरे रिश्ते के साथ या आपके पर्सन के साथ, तो काफ़ी खुशी मिलेगी उन चीज़ों से आपको, यानी कि ये रिश्ता खुशहाल कर देगा आपको, उन चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर आप पहले रिश्ता रहा है, अभी आप सिंगल हैं, तो नए पार्टनर के साथ आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, लव रिलेशन में थे या रिश्ता ख़त्म हुआ था, जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन उसका वेट इंतजार कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी पुराने पर्सन की एनर्जी। स्ट्रेंथ, द मून एंड 9 ऑफ कप्स। तो ये जो है पुराना पर्सन, अगर आप अपने करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए कि अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो आप उस डर से, उस सिचुएशन से, अननोन फियर से, जो आप सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, पनौती, बाधाएं, रुकावटें अपने रास्ते में खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, अपने अपने रिश्ते में प्रॉब्लम ला रहे हैं, तो उन चीज़ों से अगर आप डट कर मुकाबला करेंगे कि आपको सक्सेस पानी ही है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के या फिर डरावने सपनों से देखने के जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, उस फियर से, उस डर से, उस परेशानी से, इस डर से कि कोई कुछ हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, फ्रेब, छल आपके साथ हो रहा है, तो उन चीज़ों से अगर आप बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो ज़रूर पूरी होगी। फिर से खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में, आप चीयरफुल होंगे, आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त और मग्न रहिए। अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त मग्न रहेंगे और अपने अंदर का डर बाहर निकाल देंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। आप जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आपको लग रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और
पॉजिटिव बनिए, सत्संग में जाइए, कीर्तन में जाइए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, गार्डनिंग कीजिए और ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, मतलब वो मत करिए। चेयरफुल चीज़ें होंगी, आपका रिश्ता, पुराना जो रिश्ता है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल भी होगा। तो नए और पुराने दोनों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। जिसके साथ भी आप जाना चाहें ये आप जा सकते हैं, लेकिन जो पुराने पर्सन की एनर्जी है आपको ये डर बाहर निकालना पड़ेगा कि वो तीसरे थर्ड पार्टी में है, उनका और किसी के भी साथ रिश्ता है, या फिर आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपको ये उस पर्सन से दूरियां बनानी पड़ेंगी। तो क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही रिश्ता आपका खुशियों भरा हो सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं सैजी पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो कोई एक जना उनमें से ऐसा हो सकता है जो काफ़ी, जिसको जस्टिस बहुत पसंद है, न्याय बहुत पसंद है, हर हाल में उसको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, मतलब कुछ भी ना तो गलती करेगा ना तो वो सहन करेगा। अगर आप कोई गलती करेंगे, कुछ चीज़ें कुछ ऐसा काम करेंगे तो वो आपको बकसने वाले नहीं हैं। यूनिवर्स ही बैकफायर करेंगे ही करेंगे। वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपका जो भी सेजिटेरियस ओढ़ने पहनने का या बातें करने का या काम करने का जो भी तरीका है उनको बहुत पसंद आता है। तो अगर आप उनके साथ बातें करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, सोलमेट बन सकता है और काफ़ी एक फैमिली, एक पारिवारिक रिश्ता बन सकता है, चाहे काफ़ी चेयरफुल रिश्ता हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है इसमें, जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, न्याय प्रिय रिश्ता हो सकता है। तो उनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए और कोई परेशानी दुविधा रही है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक नई सोच के साथ कि हर हाल में आपको एक दूसरे के साथ जस्टिस करना है, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, तो रिश्ता चीयरफुल और हैप्पीफुल रहेगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इनसे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।